बेरिश इनगल्फिंग। हमने पिछले वीडियो में बुलिश इनगल्फिंग के बारे में जाना। अब हमारी अगली वीडियो है, अगली कैंडल हमारी है बेरिश इनगल्फिंग। जैसे ये नाम से ही लग रहा है कि कैंडल बेरिश होगी, लेकिन ये बेरिश इनगल्फिंग कहाँ पे यूज करना है, किस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, कहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। उस चीज़ों जानने से पहले आप अपनी माइंड सेट बिल्कुल क्लियर रखें। अगर आपने अगर फोकस किया है किसी चीज पे तो तो ही आप सक्सेस होंगे। अगर आप फोकस किसी चीज पे नहीं करते हैं, आपका ध्यान चारों तरफ लगा हुआ है, तो आप सक्सेस नहीं होंगे दोस्तों। तो प्लीज फोकस रखिए, बना के रखिए, उस पे ही काम कीजिए। जो आपका टारगेट है उस टारगेट पे काम कीजिए, आप सक्सेस मिलेगी। इसी कैंडल हमारी है बेरिश इनगल्फिंग। अब बेरिश इनगल्फिंग दो कैंडल का पैटर्न है। जैसे हमारा बुलिश इनगल्फिंग दो कैंडल का पैटर्न था, उसी तरह बेरिश इनगल्फिंग भी हमारा दो कैंडल का पैटर्न है। बेरिश इनगल्फिंग जो है वो बुलिश इनगल्फिंग का सीधा उल्टा है। हम जो भी कैंडल पढ़ेंगे ज्यादातर एक बेरिश और एक बुलिश रहेगी, तो जो हम बुलिश पढ़ेंगे उसका सीधा उल्टा उसकी बेरिश कैंडल होगी। देखिए अब इसमें क्या, स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहेगा, यानी स्टॉक जैसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड में स्टॉक रहेगा, स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। और अप ट्रेंड में जाने के बाद जो हमारी पहली कैंडल बनेगी वो ग्रीन छोटी कैंडल बनेगी। यानी जो हमारी पहली कैंडल डे वन की कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बनेगी छोटी। यानी छोटी का मतलब ये हो गया कि जो अगली कैंडल बने उसकी अपेक्षा छोटी कैंडल बनेगी ग्रीन, ठीक है। और वो कैंडल हमेशा बुलिश रहेगी, ध्यान रखिएगा। वो कैंडल जो बनेगी वो हमेशा बुलिश कैंडल रहेगी। ग्रीन कैंडल ही क्लोज होनी चाहिए, पिछले डे हाई के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए कैंडल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो सेकंड कैंडल यानी जो रेड कैंडल होगी वो हमेशा जैसे इसका क्लोजिंग प्राइस ये रहा तो इसके ऊपर ही ओपन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि गैप अप ओपन होना चाहिए। जो दो कैंडल मिला के हमारी बेरिश इनगल्फिंग बनेगी उसका पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ध्यान से पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए। और दूसरा कैंडल जो बेरिश कैंडल बनेगा वो कैंडल हमारे बुलिश कैंडल से ऊपर ही ओपन होनी चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया होना ही चाहिए कि गैप अप ही ओपन होना चाहिए, तो ही वो कैंडल हमारे बेरिश इनगल्फिंग को फुलफिल करेगी। वो कैंडल हमेशा उसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो दूसरी कैंडल जो बेरिश कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। अगर देखिए, अगर परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग वो होगा जो बेरिश मतलब जो बेरिश कैंडल बने वो अप और डाउन दोनों साइड में पिछली कैंडल से बड़ा हो। यानी उसके ऊपर ओपन के ऊपर नहीं सॉरी उसके ओपन के नीचे ही क्लोज दे और उसके सॉरी दोनों कैंडल मिला के हमारी बेरिश इनगल्फिंग बनेगी। इसका देखिए मैं, कैंडल गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है। और कैंडल जो ये कैंडल है इस कैंडल में ये कैंडल पूरी तरह से इस कैंडल को ढक लेनी चाहिए। जो बेरिश कैंडल बनेगी वो बुलिश कैंडल को पूरी तरह से ढक लेनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में था, अभी तक जो बुलिश था मार्केट तेजी की तरफ चल रहा था वो यहाँ पे उसको विराम लग गया, यानी उस पे अलर्ट हो गया। बायर जो थे जो तेजी करने वाले थे वो अब अलर्ट हो चुके हैं। अब उनको यहाँ से लगेगा कि मार्केट शायद मंदी की तरफ जाए। ये अभी शायद वाली कंडीशन है दोस्तों, ये परफेक्ट ऐसा आप नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, और ना ही आप 100 टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, किसी भी कैंडल किसी भी पैटर्न किसी भी मूविंग एवरेज किसी भी चीज को आप 10 टाइम में से सिर्फ 7 या 8 टाइम, यही यानी 60 से लेकर 80% के बीच में ही आप सक्सेस मिलेगी आपको। आप 100 टाइम मार्केट में अगर कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो आप गलत है। फिर मार्केट आपके लिए नहीं, मार्केट किसी के लिए नहीं है। अगर कोई 100 टाइम ढूंढा, अगर आप 50 टाइम सक्सेस पा सकते हैं तो आप इस मार्केट में सस्टेन करेंगे। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं अगर आप 50 टाइम सक्सेस पा सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी में अपनी। तो सेकंड कैंडल जो बनेगी वो बेरिश कैंडल बनेगी और उसके बाद मार्केट ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा, समझ गया। देखिए पहली क्या होगी, पहली कैंडल जो बनेगी वो बुलिश कैंडल बनेगी। पहले दिन की कैंडल बुलिश क्लोज होगी, छोटी कैंडल रहेगी अपेक्षा अगर रेड कैंडल से। जो दूसरी कैंडल रेड कैंडल ओपन होगी वो हमेशा इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होगी, यानी गैप अप ओपन होगी।
ऊपर हाई कहीं भी जाए उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब सिर्फ है कि गैप अप ओपन होने चाहिए और क्लोज नीचे होनी चाहिए। अब ये क्लोज यहाँ पे क्लोज ऑटोमेटिक ये क्लोज जो होनी चाहिए इसकी ओपन प्राइस से नीचे ही क्लोज भी होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होनी चाहिए, इसके ओपन प्राइस से नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ये मार्केट का रिवर्स साइन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से एक चीज और, यहाँ पे जिस कैंडल, जब ये कैंडल बने तो हमेशा आप वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम इस कैंडल से ज्यादा इस कैंडल का वॉल्यूम भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको चार्ट पर देखते हैं ये कैसा चार्ट पे दिखता है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे पूरी तरह से जो बेयर थे उन्होंने डोमिनेट किया, यानी तेजी करने वाले लोग यहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़ के जा रहे हैं। अब मंदी करने वाले लोगों का इस स्टॉक में इंटरेस्ट आ चुका है, मतलब अब वो लोग इसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए, ये चार्ट है वर्लपूल का, ये भी हाल फिलहाल का चार्ट है, मेरे ख्याल से शायद ये 24 सितंबर, ये अक्टूबर नवंबर चल रहा है ना, तो ये 24 अक्टूबर का है। ठीक है, ये 24 अक्टूबर को ये कैंडल ने बनाई है। अब आप हम देखते हैं, देखिए पहली जो हमारा क्राइटेरिया है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो। ठीक है, ये मार्केट देखिए यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा, मार्केट ने एक 700 से डायरेक्ट 1200 के लेवल तक गया, मार्केट बिना रुके कहीं पे ऐसा अप ट्रेंड अगर आपको मिल रहा है उसके बाद सिग्नल मिलता है तो शायद आप परफेक्ट हैं बिल्कुल, और बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगा। देखिए यहाँ से ये स्टॉक निकला, स्टॉक चलता गया, अब उसके बाद एक कैंडल ऐसी यहाँ पे दिख गई। अब ये इसको देखते हैं, ये देखिए ये एक छोटी सी कैंडल मुझे मिली, पहली कैंडल जो हमारा बेरिस इनगल्फिंग के 2 कैंडल का पैटर्न है उसका पहला हमको यहाँ मिला। अब हम इसको अगले दिन मुझे वेट करना है चार्ट पे कि अगले दिन कैसी कैंडल बनती है। अब देखिए अगले दिन सेकंड कैंडल, जो सेकंड कैंडल हमारी रेड कैंडल बनी, ये इसके ओपन प्राइस से ऊपर ही ओपन हुई है, जो हमारा क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है। ये इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ये ओपन हुई है, लेकिन सारे दिन ट्रेड करने के बाद इसने क्लोज नीचे दिया, यानी इसके ओपन प्राइस के नीचे इसने क्लोज दिया है। अब इस 2 कैंडल मिला के हमारी कैंडल जो बन गई वो हो गई है बेरिस इनगल्फिंग। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड के बाद एक आपको छोटी कैंडल मिले ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल। ये बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए, मैंने इसमें शायद वॉल्यूम को थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि वॉल्यूम का लेवल भी बड़ा हो, और हमेशा इस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, अगली बार मैं ये ध्यान रखूंगा। तो ठीक है, तो ये बेरिस कैंडल बन गई, इसने ऊपर ओपन भी गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, अब इसने क्लोज भी नीचे दिया है, इस ओपन प्राइस के नीचे तो छोड़ दीजिए, इसने पूरी कैंडल के नीचे ही क्लोज दिया है। ये हो गई हमारी 2 कैंडल मिला के हो गई हमारी बेरिस इनगल्फिंग। अब देखिए बेरिस इनगल्फिंग को अब हमको सेल करना है तीसरी कैंडल के नीचे, यानी तीसरी कैंडल के नीचे ही मुझे सेल करना है। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि हमेशा तीसरी कैंडल के नीचे ही सेल करना है। ठीक है, तीसरी कैंडल के नीचे ही मुझे सेल करना है, क्योंकि ये तीसरी कैंडल के नीचे मुझे सेल करना है। स्टॉप लॉस हमारा, ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया, मतलब मुझे सेल करना है यहाँ पे, ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने सेल लिया स्टॉक फिर ऊपर नहीं, शायद स्टॉक वहां से ऊपर या नीचे करेगा। स्टॉक देखिए मैंने पहले ही बोला कि आप अगर 50 टाइम भी अगर आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं और आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहेंगे। अब हमारा इसका स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस ये कहीं पे ऊपर में यहाँ पे होगा। ये जो हाई प्राइस है ये हमारा स्टॉप लॉस है। हमको स्टॉप लॉस यानी पेशेंस, हमको वेट तो करना है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप मार्केट में सस्टेन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। डेली की फ्लक्चुएशन से अगर आपको बचना है आपको सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट में। अगर मार्केट ने सस्टेन, कभी कभी ये प्राइस यहाँ से ऑटोमेटिक ही गिरना स्टार्ट कर देगा, लेकिन कभी कभी ये प्राइस रुकेगा भी, शायद जो वीक हैंड रहते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, फिर बड़े खिलाड़ी जो रहते हैं वो ये प्रॉफिट लेके जाते हैं। स्टॉक को देखिए, स्टॉक 1100 से, अब आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने देखिए 1100 से स्टॉक 600 चला गया। तो ये होता स्टॉप लॉस हमारा ये है। और प्राइस इसने देखिए हाई प्राइस अभी भी दिखाया नहीं इसने अभी भी। तो ये हो गया बेरिस इनगल्फिंग का। अब देखते हैं हम दूसरे चार्ट पे आते हैं। ये चार्ट है भारत फोर्ज का।
शायद थोड़ा सा इसमें, चलिए ठीक है, ये भारत फोर का चार्ट है, इसको देखिए। स्टॉक एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का मतलब स्टॉक ने देखिए 700 से स्टार्ट किया, स्टॉक 900 तक गया, 990 यानी 1000 तक गया। उसके बाद हम मुझे एक पहली कैंडल मिली यहाँ पे, बेरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल हमको यहाँ पे मिल गई। और उसके बाद इस जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग हुई है अगली कैंडल की, ठीक है। लेकिन सस्टेन नहीं किया, अगली कैंडल ने सस्टेन नहीं किया वहां पे, और स्टॉक देखिए क्लोज आके नीचे पे ही हुआ है, ठीक है। यानी इसकी ओपनिंग से सॉरी इसकी क्लोजिंग से ऊपर इसकी ओपनिंग हुई, सेकंड कैंडल बेरिश कैंडल की, इसकी ओपनिंग से नीचे इसकी क्लोजिंग हुई, तो ये हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ये सेकंड कैंडल हमारी, अब इस कैंडल, दोनों कैंडल मिलके हमारी फिर से ये बुलिश इनगल्फिंग है। अब इसको हमको सेल कहाँ कहाँ करना है, थर्ड कैंडल, फिर से थर्ड कैंडल के नीचे मुझे सेल करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको सेल हमेशा थर्ड कैंडल के नीचे ही करना है, ठीक है। अगर आप उससे भी ज्यादा, अगर आप एक और सेफ जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने आज तक यही किया है, मैं पिछली थर्ड कैंडल से ही सेल करता हूं। अगर मुझे कुछ सेल दिखता है तो स्टॉप लॉस हमेशा हमारा हाई प्राइस रहेगा, यानी ये जो बेरिश इनगल्फिंग की सेकंड जो बेरिश कैंडल है उसका हाई पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हाई पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारी ये एंट्री प्राइस रहेगी, उसके बाद देखिए स्टॉक कहां तक ये नीचे है। तो दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग आपको बिल्कुल देखिए, कैंडल कहीं ना कहीं, अब देखिए एक चीज और, जैसे अब आप बोलेंगे कि सर ये कैंडल भी बेरिश इनगल्फिंग है, ये कैंडल भी बेरिश इनगल्फिंग है, तो मैं बोलूंगा नहीं, ये कैंडल बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। हमेशा जो ये ग्रीन कैंडल है ये इसके अंदर ही होनी चाहिए, कितनी भी बड़ी कैंडल हो लेकिन इसके अंदर ही रहने की कोशिश करें, ये इसके अंदर ही होनी चाहिए। यानी जो रेड कलर की कैंडल बने वो पूरा इसको ढक ले। अब इसने ढका नहीं, कैंडल तो बड़ी है, लेकिन अगर ये यहां से ओपनिंग होता, गैप अप ओपनिंग भी हुआ, लेकिन इस कैंडल को नहीं, इस कैंडल को पूरी तरह से फुलफिल कर लेगा, वो ही परफेक्ट बेरिश इनगल्फिंग है। ऐसी बेरिश इनगल्फिंग आपको, मतलब आपको अपनी आंखों को ट्रेन करना है कि बेरिश इनगल्फिंग को समझना कैसे है। ये देखिए चार्ट में एक और हम देखते हैं बेरिश इनगल्फिंग। अब देखिए आप बोलेंगे, देखिए ये चार्ट मैंने दिखाया, ये देखिए यहाँ भी एक कैंडल बनी है, लेकिन स्टॉक नीचे भी आया है, ऐसा नहीं स्टॉक नीचे नहीं, स्टॉक नीचे भी आया है, लेकिन ये हमारा जो बेरिश इनगल्फिंग का क्राइटेरिया है वो इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल इसके बाहर है, जबकि ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल हमेशा इसके ऊपर तक हाई तो कम से कम एटलीस्ट मार के आना चाहिए, इस हाई से ऊपर जानी ही चाहिए। ओपन तो, सॉरी इसने क्लोज तो, ओपन तो जरूर गैप अप दिया है, लेकिन इस हाई के ऊपर नहीं गया, हमेशा इस हाई के ऊपर भी जानी चाहिए इस कैंडल को, जो रेड कैंडल है, तो ही हमारा ये परफेक्ट बेरिश इनगल्फिंग होगा दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए, आज मैंने सीखा बेरिश इनगल्फिंग, आप पीछे की वीडियो देखिए बुलिश इनगल्फिंग, सारे वीडियो को आप मेरे फॉलो कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरे वीडियो को देखा।